एक गांव था जहां पर एक मानिकचंद नाम का व्यक्ति रहा करता था। वह पैसे से एक व्यापारी था। वह शहर जाकर बहुत सारा धन कमाकर लाता था। एक दिन वह शहर से अपना सामान बेचकर वापस ही लौट रहा था। वह देखता है कि पूरा दिन मेहनत करके उसने जो धन कमाया था वह कहीं गुम हो गया है। वह बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसका धन नहीं मिलता। मानिकचंद कलेक्टर के पास जाता है और पूरी आप बीती कलेक्टर को बताता है। कलेक्टर मानिकचंद को कहता है कि तुम एक काम करो, ये ऐलान कर दो कि जो भी मेरा धन ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 सिक्के दूंगा। लालच से भरे मानिकचंद को ये सुझाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन मरता क्या न करता, उसे इस इनाम के लिए हाँ करना ही पड़ा। कुछ दिनों बाद उसी रास्ते पर एक पप्पू नाम का व्यक्ति घूम रहा था। तभी वह देखता है कि वहाँ एक सिक्कों से भरा एक बैग रखा है। वह उसे लेता है और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ वह कलेक्टर के ऑफिस जाता है और कलेक्टर को बताता है कि उसे वहाँ पर ये बैग मिला। कलेक्टर भी तुरंत मानिकचंद को बुला लेता है। मानिकचंद के आते ही कलेक्टर कहता है, देखो मानिकचंद, पप्पू ने तुम्हारा बैग बड़ी ईमानदारी के साथ ला कर दिया। अब तुम पप्पू को इनाम की रकम अदा करो। मानिकचंद कहता है, नहीं साहब, मेरे बैग में 110 सिक्के थे और पप्पू ने पहले ही 10 सिक्के ले लिए हैं और अब इस बैग में सिर्फ 100 सिक्के बचे हैं। कलेक्टर मानिकचंद की चालाकी समझ जाता है। कलेक्टर कहता है, मानिकचंद, यह तुम्हारा बैग नहीं है। तुमने कहा था मेरे बैग में 110 सिक्के थे, लेकिन इस बैग में सिर्फ 100 ही सिक्के आ सकते हैं, तो यह तुम्हारा बैग नहीं है। ये कहकर कलेक्टर सारे सिक्के पप्पू को दे देता है और मानिकचंद यह जानते हुए भी कि ये बैग मेरा है, इसमें रखे सारे सिक्के मेरे हैं, वह चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि उसने झूठ कहा था कि उस बैग में 110 सिक्के थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मानिकचंद की तरह लालच में आकर झूठ नहीं बोलना चाहिए और दूसरा, हमें पप्पू से ईमानदार रहने की सीख लेनी चाहिए।